Hello बच्चों, let's start the question. The question is let E1 and E2 be two events such that the conditional probability P E1 by E2 is 1 by 2, P E2 by E1 is 3 by 4, P E1 intersection E2 is 1 by 8. And the option A, P E1 intersection E2 equals to P E1 dot P E2. Option B दे रखा है P E1 dash intersection E2 dash equals to P E1 dash dot P E2. ऑप्शन सी है P E1 इंटरसेक्शन E2 डैश इक्वल्स टू P E1 डॉट P E2. ऑप्शन डी P E1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश इक्वल्स टू P E1 इंटू P E2. तो इस क्वेश्चन में अगर की कंसेप्ट के बारे में बात करें तो क्या यूज करेंगे इसमें हम की कॉन्सेप्ट, इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ओके। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की जो बेसिक इक्वेशन क्या होती है, पी ए वाई बी होता है। तो उसको हम क्या लिखते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये हम इसमें यूज करेंगे। तो अगर हम हमारे पास जो वैल्यू है वो दे रखी है पी ई वन बाई ई टू, प्रोबेबिलिटी ई वन बाय ई टू हमारे पास वैल्यू दे रखी है आपकी 1/2, और पी ई टू बाय ई वन की वैल्यू है आपकी 3/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू इक्वल्स टू 1/8 दे रखा है। तो हमारे पास जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला हम इसमें यूज करने वाले हैं, पी ई वन बाई ई टू इक्वल टू पी ई वन इंटरसेक्शन ई टू अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू। सारी वैल्यू प्लेस कर दे रहा हूँ यहाँ पे, तो ये मिलेगा 1/2, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपकी 1/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू निकल के आ जाएगा इनसे, यानी कि क्या मिल जाएगा, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू आ जाएगा 1/8 अपॉन में 1/2, यानी कि 2/4 था, इक्वल टू आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। समझ में आया ना आपको? ऐसे ही मैं यहाँ पे यूज करूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू बाय ई वन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इंटरसेक्शन ई वन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन। अब हमारे पास ई टू बाई ई वन का वैल्यू कितना दे रखा है, उन्होंने 3/4 दे रखा है, और ई टू इंटरसेक्शन ई वन और ई वन इंटरसेक्शन ई टू की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि कॉमन पार्ट सेम होता है दोनों का। तो 1/8 दे रखा है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन दे रखा है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इक्वल्स टू आपको 1/6 मिल जाएगा। इतना समझ में आ गया? ई वन और ई टू हमने यहाँ से निकाल लिया। अब देखो हमारे पास जो ऑप्शन है वो चेक करूंगा। ऑप्शन ए दे रखा है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू, probability of E1 intersection E2 equals to probability of E1 डॉट probability of E2। ये दोनों अगर इक्वल आ गए तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब E1 इंटरसेक्शन E2 का वैल्यू दे रखा है 1/8, और E1 का वैल्यू 1 बाय कितना दे रखा है आपका, 1/6 दे रखा है E1 का, और इसका 1/4। अब 1/4 है, 1/6, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, यानी कि 1/8 इक्वल्स टू 1/6 4 जा 24 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन करेक्ट नहीं हुआ, यानी कि इक्वल नहीं हुए, तो ऑप्शन ए नॉट करेक्ट। अब बी ऑप्शन चेक करूंगा। बी दे रखा है पी ई वन डैश इंटरसेक्शन ई टू डैश, पी ई वन डैश इंटरसेक्शन ई टू डैश, और इक्वल टू दे रखा है आपका, गिवन में है, एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, पी ई वन डैश डॉट पी ई टू, पी ई वन डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ई टू। तो अगर मैं इस ये वाली साइड सॉल्व करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड वाली, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन यूनियन आपका ई टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी कि यहाँ से मुझे क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ई वन यूनियन ई टू।
अब इसको जो बेसिक फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। सारी वैल्यू हमारे पास दे रखी है, लगा दूंगा यहाँ पे मैं। तो 1 माइनस E1 की वैल्यू 1/6 प्लस 1/4 माइनस इंटरसेक्शन की वैल्यू दे रखी है आपकी 1/8 दे रखी है। अगर मैं इसका सोल्यूशन करता हूँ तो कितना मिलेगा, 17/24 मिलेगा। अब यहाँ से मैंने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया, अब राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेता हूँ। तो राइट हैंड साइड दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और इनटू में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। 1 - E1 का वैल्यू दे रखा है 1/6 और इनटू में आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 4 दे रखा है। 6 माइनस हमने 5 बाय कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल किसके है आपके, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल आपका राइट हैंड साइड के। ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं हुआ। मैं सी ऑप्शन चेक करता हूँ। सी ऑप्शन दे रखा है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 डैश इक्वल टू है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो यहाँ पे इसके जो बेसिक फॉर्मूला है यहाँ पे वो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ इसका। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन आपका E2 हो जाएगा। अब E1 का जो वैल्यू है हमारे पास गिवन में दे ही रखा है और इसका वैल्यू दे रखा है। तो E1 का वैल्यू कितना है हमारे पास, 1/6 है और यहाँ पे कितना है 1/8 है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो 1 बाय कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। ये आया है आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ से मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करता हूँ। तो ये दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इसका वैल्यू 1/6 और इसका वैल्यू 1/4। तो कितना आ जाएगा, 1/24 आ जाएगा। समझ में आया। यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल किसके आ गया, राइट हैंड साइड के आ गया। यानी कि ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। तो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू।